चालू हो गया। चलिए किसी भी मिक्सचर का सीवी और सीपी निकालना है, बातें न करें तो उसके लिए फॉर्मूला कल बताया था, क्या होता है? सीवी मिक्सचर का सीवी और मिक्सचर इक्वल टू फॉर्मूला बताइए जरा, N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय क्या था? N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। अब डिपेंड करती है कितनी, और अगर सीपी मिक्सचर निकालना है तो सीपी मिक्सचर इक्वल टू सीपी मिक्सचर प्लस आर, सीपी मिक्सचर प्लस आर। क्लियर? एक क्वेश्चन करना था लेकिन अब क्वेश्चन नहीं करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करेंगे, एक क्वेश्चन कल करवाया था। अगर मान लीजिए हीट कैपेसिटी गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा यू बताओ, हीट कैपेसिटी मतलब सी गिवन है, और आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा यू बताओ या डेल्टा एच बताओ या डब्ल्यू बताओ, ये सब कैलकुलेट किए जा सकते हैं, या क्यू बताओ। क्लियर? चारों पैरामीटर। तो क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। हीट का वैल्यू है 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन लिखेंगे 10 डेसीमीटर क्यूब 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस at 101.325 किलो पास्कल at 101.325 किलो पास्कल 101.325 किलो पास्कल and 298 Kelvin is and 298 Kelvin and 298 Kelvin is heated to 348 Kelvin is heated to 348 Kelvin। भैया शांत रहो यार, ये स्लो हो गया। 348 Kelvin। Calculate heat observed। Calculate heat observed। Calculate heat observed। Calculate heat observed। Delta H change in enthalpy and delta U at same temperature। Delta H and delta U for this process पहला है for this process, पहला पार्ट है at constant pressure और दूसरा पार्ट है at constant value। At constant value if Cp is given, sorry Cp is given, तो Cp की वैल्यू गिवन है। Cp क्या गिवन है? Cp गिवन है 25 प्लस 0.13 t। Cp is equal to कितना बोला मैंने? 25 प्लस 0.013 t फंक्शन के फॉर्म में गिवन है। कल ये क्वेश्चन किया था लेकिन वहां पर Cv गिवन था, यहाँ पर Cp गिवन है। क्लियर? यूनिट गिवन है जूल पर मोल केल्विन, जूल केल्विन पर मोल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर? हम करें कि आप करेंगे? देखिए हम थोड़ा हेल्प करेगा, आप थोड़ा क्वेश्चन करेगा। ठीक है, बहुत इजी है। आपको कैलकुलेट क्या करना है जरा ध्यान देंगे। डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, डेल्टा यू कैलकुलेट करना है अगर सीपी गिवन है तो।
क्लियर। डेल्टा एच क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो होता है डेल्टा एच, मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर डेल्टा एच जब आप लगाएंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी NCP इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला तब लगता है जब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब एक ही टेम्परेचर होगा, एक ही टेम्परेचर पर होगा। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन है तो इसी फॉर्म को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज द T1 टू T2 NCP इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला डेल्टा एच के लिए लग जाएगा। डेल्टा यू के लिए अगर इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, ये डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये फॉर्मूला डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर डेल्टा यू कैलकुलेट करना है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तो NCV इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो T1 T2 इंटू NCV इंटू डेल्टा टी, ये आपका डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आई कि Cp तो गिवन है, M नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, वो देखिए अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। M नहीं गिवन है, Cp गिवन है, डेल्टा टी इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जब Cv आएगा तो Cv हो हमें पता नहीं, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp गिवन है तो यहाँ से Cv निकालेंगे, दैट इज द Cp माइनस R, जो भी वैल्यू गिवन है R माइनस कर देंगे, फिर डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। T1 आपका 298, T2 आपका 348। क्लियर है? कोई दिक्कत, डायरेक्टली हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कि हाउ टू कैलकुलेट द n। अगर डायरेक्टली मोल गिवन होता है तो हम मोल की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर मोल गिवन नहीं है तो फिर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स में आइडियल नहीं है, फिजिक्स में रियल है, इसलिए वहां पर फिजिक्स का क्वेश्चन होगा तो मोल गिवन होगा, नहीं तो वान डेर वाल गैस इक्वेशन आप लगा ही नहीं पाओगे, आपको वान डेर वाल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं पता होगा। P plus AN square upon V square into V minus NV is equal to RT, nRT, n मोल्स। वो ये वाटर वाल गैस इक्वेशन होता है रियल गैस के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर गैस को बोलता नहीं है तो वी कैन एज्यूम गैस इज आइडियल। अगर नहीं गिवन है तो हम गैस को आइडियल गैस एज्यूम करेंगे। तो हम सबसे पहले डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं, तो पहला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा H हमें कैलकुलेट करना फर्स्ट पार्ट, सॉरी दोनों पार्ट में डेल्टा H और डेल्टा U कैलकुलेट करना। पहला पार्ट है आपका एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H भी कैलकुलेट करना है और डेल्टा U भी कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन हालांकि एडवांस है, प्रूफ है कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा दोनों फॉर्म में। और दूसरा पार्ट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी यही चीजें दोनों कैलकुलेट करनी। क्लियर? तो हम पहला पार्ट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H। डेल्टा H आ जाएगा तो आप फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। क्लियर? लेकिन डेल्टा NGRT यहाँ पर डेल्टा NG नहीं मालूम है क्योंकि क्वेश्चन नहीं गिवन है, तो इसलिए हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो डेल्टा H और डेल्टा U दोनों इन्हीं फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन नहीं गिवन है, तो डेल्टा NG हमें मालूम नहीं होगा। क्लियर है? R कभी भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यहाँ नहीं होता, R या तो जूल और केल्विन में डिपेंड अपॉन द डेल्टा H और डेल्टा U किसमें गिवन है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर? तो अब हम बात करते हैं किसकी, गिवन पैरामीटर। क्या क्या गिवन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं समझ में आया। गिवन पैरामीटर, वॉल्यूम गिवन है कितना, 10 डेसीमीटर क्यूब। आप बताएंगे 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर, हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, डेसीमीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 डेसीमीटर क्यूब में कितना लीटर, सोच लो। प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन है 101.325 किलो पास्कल, इसको आप रख देंगे, दैट इज द 101.325 इंटू 10 टू पावर 3 पास्कल। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीएम में, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे तो वैल्यू लीटर में, प्रेशर एटीएम में पीवी, एन मोल्स आर की वैल्यू 1/12.081 होती है, और टी टेम्परेचर। क्लियर? और टेम्परेचर आपका गिवन है, दैट इज द 298 to 300, 298। तो पीवी दैट इज द टेम्परेचर आपका 298 केल्विन, जो कि अप्रोक्सीमेट 300 केल्विन। PV is equal to nRT, n कैलकुलेट करना है, और R आपका हो जाएगा 1/10 और 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द n, फिर n की वैल्यू पुट करेंगे, सीपी के इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा।
101, तो किलो पास्कल इज इक्वल टू दैट इज द 1 atm। हाँ, तो एक बात, ये आपका 10 लीटर के ही बराबर होगा। 10 लीटर 1 डेसीमीटर की मतलब 1 लीटर के बराबर, और 1 किलो पास्कल 1 एटीएम के बराबर होता है, इसलिए 101.325 यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट कन्वर्जन। ये आपका 1 एटीएम के बराबर होगा, बिकॉज 1 एटीएम इक्वल टू यूनिट कन्वर्जन 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। हो गया, क्लियर है? अब यहाँ से n आ जाएगा 101.325 किलो पास्कल, पूरा का पूरा 1 एटीएम के बराबर होता है। तो प्रेशर हो गया 1 एटीएम के बराबर, वॉल्यूम हो गया आपका 10 लीटर, n कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर 298 और वॉल्यूम सॉरी r आपका 1/12। फटाफट कैलकुलेट करिए n। कॉपी करो। यस, बोलो। क्या क्या n कितना है? n, हाँ चलेगा ना। n की वैल्यू आई है, n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू नहीं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, n की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन Pv इज इक्वल टू nRT। क्वेश्चन पे जरा ध्यान देंगे, n इज इक्वल टू Pv अपॉन RT, n is equal to P1 T 1/12, टेम्परेचर को आप अप्रोक्सीमेट ले लो 300, 25 10 25, दैट इज द 0.4 अप्रोक्सीमेट, है ना? 0.4 मोल आ जाएगी। तो अब डेल्टा H इज इक्वल टू n Cp into dt, T1 पीछे मोड़ के ना देखो, n Cp into dt, n की वैल्यू डेल्टा H इज इक्वल टू n की वैल्यू 0.4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन टेम्परेचर 298 टू 348, ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी किया है जानबूझ के। Cp की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 0.013 t into dt। अब आपका काम है इंटीग्रेशन करना और सॉल्व करना। करो, डेल्टा H इज इक्वल टू 0.4 25 t 348 टू 298, और ये हो जाएगा प्लस 0.013 t स्क्वायर अपॉन 2 298 टू 348। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका डेल्टा H होगा। सॉल्व कर लो, तो डेल्टा H इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.4 25 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 0.13 अपॉन 2 348 का स्क्वायर माइनस 298 का स्क्वायर। तीन ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि जेई का पी वैल्यू है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर है वो ये आएगा 603। डेल्टा H इक्वल टू 0.1 सॉरी 603.49 जूल।
603.59 जूल 0.59 जूल, ये आंसर आ जाएगा। डेल्टा एच आ गया। एट कांस्टेंट प्रेशर पर बात कर रहे हैं तो वी नो दैट डेल्टा यू, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर इंटू टी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर ले तो डेल्टा थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। डेल्टा एन जी पता नहीं है क्योंकि रिएक्शन पता नहीं, तो डेल्टा एन जी की जगह पर है। पीछे अभी क्या देखना है, पहले इधर देखो। तो डेल्टा एन जी की जगह पर डेल्टा एन ले लेंगे, दैट इज द एन ले लेंगे डेल्टा यू प्लस एन आर टी। तो डेल्टा एच आपका मालूम है 603.59 इज इक्वल टू डेल्टा यू कैलकुलेट करना है प्लस 0.4 इंटू आर की वैल्यू जूल में कितनी होती है? हाँ, कैलोरी में 2 कैलोरी 25/3 25/3। और टेम्परेचर आपका कितना हो जाएगा? टेम्परेचर इनिशियल 298। तो यहां से डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा यू आएगा आपका, डेल्टा यू आएगा सॉल्व करने के बाद 433.57 433.57। ये हो गए दोनों पार्ट। अब जब दूसरा पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल आसान सेम टाइप का क्वेश्चन। तो दूसरा पार्ट आप कर लेंगे ऐसा मैं मान रहा हूं। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि बोर्ड लेवल से बहुत भारी है ये। दूसरा पार्ट में क्या, जब एट कांस्टेंट वैल्यू के लिए डेल्टा यू कैलकुलेट करेंगे तो एन सीवी इंटू डेल्टा टी, तो सीवी की जगह पर सीवी माइनस आर रख देंगे, डेल्टा यू आ जाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा एच। तो दोनों के आंसर रिवर्स सेम ही आएंगे। आप करके देखना दोनों ही केस है। ठीक है, हो गया। सेकेंड पार्ट आपका है HW। सेकेंड पार्ट क्या है? डेल्टा एच और डेल्टा यू कैलकुलेट करना है एट कांस्टेंट वैल्यू पर। सेकेंड पार्ट डेल्टा एच और डेल्टा यू कैलकुलेट करना है एट कांस्टेंट वैल्यू पर। कैलकुलेट करना, दोनों लगभग सेम आएंगे, लगभग सेम के सेम ही आएंगे। आप कैलकुलेट करना। क्लियर है? कैलकुलेशन होगा थोड़ा। सुमित गोरे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान, कैलकुलेशन नहीं होगा। कैलकुलेट यहां तक लिख लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। डेल्टा ई और डेल्टा एच, कैलकुलेट डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। डेल्टा इज नथिंग बट डेल्टा ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बोलता है कहीं कहीं। तो क्वेश्चन का अगर डेल्टा ई पूछ ले तो डेल्टा ई कुछ नहीं है, डेल्टा ई आपका डेल्टा यू ही होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो कैलकुलेट डेल्टा ई एंड डेल्टा एच when 10 decimeter cube of helium gas, when 10 decimeter cube of helium gas, 10 decimeter cube of helium gas at NTP is heated in a cylinder, is heated in a cylinder 200 degrees Celsius, 200 degrees Celsius, assuming ideal gas behavior, assuming ideal gas behavior.
Assuming ideal gas behavior. क्वेश्चन लिखा? एक मैं तुम्हें दवा लाता हूँ, लिखता हूँ आज मैं लिखता हूँ। और किसका दिमाग खराब है? पेट से लिखता हूँ मैं आज। मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होगी। मेडिकल स्टोर भी अपने स्टूडेंट के आगे कहीं बाहर नहीं जाना, डिस्काउंट देना तो 50%। तो वो दवा खाना अपने दिमाग की बत्ती खुलेगी, फिजिक्स पढ़ने सारी केमिस्ट्री पढ़ने। चलिए क्वेश्चन ट्राई करें। क्या क्या पूछा है? डेल्टा ई और डेल्टा एच। डेल्टा ई कुछ नहीं होता, डेल्टा ई डेल्टा यू को ही बोलते हैं। डेल्टा यू बताना है और दूसरा डेल्टा एच बताना है। डेल्टा यू और डेल्टा एच जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। बताइए कैसे करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। वही एनसीपी टू डेल्टा टी या एनसीवी टू डेल्टा टी। एन कैलकुलेट करना है तो एन कैलकुलेट करने के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि टीपी पर गिवन है तो प्रेशर आपको 1 atm मान लेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर की वॉल्यूम आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी तो 22.4 लीटर, बट वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम को एज्यूम नहीं करेंगे। जो पैरामीटर नहीं गिवन है वी कैन एज्यूम एट एनटीपी। क्लियर है? तो हम सबसे पहले फॉर्मूला सोचते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा एच या डेल्टा यू, जो भी कैलकुलेट करो, डेल्टा एन सीपी इंटू डेल्टा टी, एन सीपी इंटू टी। ये फॉर्मूला लगाएंगे। सीपी कहां से आएगा? और डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीपी इंटू डी टी। जरा ध्यान देंगे, ये लगाएंगे। सीपी और सीवी कहां से आएंगे? तो सीपी और सीवी के लिए हीलियम गैस गिवन है। क्या गिवन है? हीलियम गैस, मोनोएटॉमिक गैस है। यहां से हमें सीपी सीवी मिल जाएगा, सीपी भी मिल जाएगा, सीवी मिल जाएगा, सीपी सीवी का काम खत्म, बचा एन। तो एन कैलकुलेट करने के दो तरीके। एन कैलकुलेट करना है तो फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर उसने बोला है कि एज्यूम कर लो कि आइडियल गैस है, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ये फिजिक्स पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हो? क्या लिख रहा है? केमिस्ट्री, फिजिक्स क्यों? पागल है, इसमें मेरा नुकसान थोड़ी है, नहीं समझता। केमिस्ट्री के लेक्चर में केमिस्ट्री पढ़े, फिजिक्स के लेक्चर में फिजिक्स, बायोलॉजी के लेक्चर में बायोलॉजी। कार्तिक समझाता नहीं है, तेरा दोस्त है ये। नहीं, मेरी क्लास में गलत दवाई देगा नहीं, वो पागल है। अंजिम के हाँ, टीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एनटीपी पर वैल्यू मालूम है, एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो जो वैल्यू नहीं गिवन है वो हम एज्यूम कर लेंगे। प्रेशर 180, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन। और पी आपका कितना गिवन है? पी कितना गिवन है? अरे वैल्यू कितना गिवन? 10 डेसीमीटर क्यूब ना, तो 10 डेसीमीटर क्यूब दैट इज द 10 लीटर। आर आपका हो जाएगा 1/12। ठीक है? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो एन इक्वल टू हो जाएगा पीवी अपॉन आर इंटू टी। बदतमीज लड़के, लड़के नहीं बदतमीज लड़का। करो एन की वैल्यू बताओ। तो पी कितना? 1 × 10/R1/12 × 300। इतना आसानी सॉल्व हो गया। 25 5 दैट इज द n इक्वल टू 0.4। फिर से वही आ गया।
है ना। और करके एक ऑप्शन और सॉल्व करने का, n गिवन है, वैल्यू गिवन है 10 और स्टैंडर्ड वैल्यू 32.4 लीटर, तो n इक्वल टू मोल इक्वल टू गिवन वैल्यू दैट इज द 10 अपॉन 32.4 लीटर, तो ये भी आपका n होगा। ये और ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, चेक कर लो, दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं n। सही है, चेक कर लो भैया, ठीक है। आप ये ज्यादा मेथड सरल, मोल, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फॉर्मूला देखिए, मोल कैलकुलेट करना है और वैल्यू गिवन है टीपी पर, गिवन वैल्यू डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ये डायरेक्टली, या फिर आइडियल गैस एज्यूम करना है तो आइडियल गैस एज्यूम करके ये आपको सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये गिवन है और ये कांस्टेंट है। आप चाहे जैसे कर लो, दोनों तरह से n आ जाएगा। n आ गया, आया n आया, तो अब हम जानते हैं आगे का पार्ट, हीलियम। हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस Cv का फॉर्मूला दैट इज द 5, कितना होता है मोनोएटॉमिक के लिए 3r/2, दैट इज द 3r/2 और Cp होता है आपका 5r/2, 5r/2, तो ये Cv और Cp की वैल्यू भी आ गई, क्लियर। और टेम्परेचर डेल्टा T हमें लेना है, तो T1 आपका हो जाएगा कितना, वो तो गिवन है, T1 कितना गिवन है, एक टेम्परेचर गिवन है क्या, अरे एक टेम्परेचर गिवन है क्या, सब मेरी क्लास में पागल हो गए हैं सब, टेम्परेचर कितना गिवन है, कितना डिग्री से, एक टेम्परेचर एनटीपी पर रूम टेम्परेचर रिज्यूम कर लो, तो T1 आपका हो जाएगा, T1 दैट इज द 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, और T2 आपका दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T कितना आ जाएगा, डेल्टा T दैट इज हो जाएगा 200 माइनस 25, डेल्टा T आ जाएगा आपका 175 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू में चेंज करके करोगे तो भी वही डिफरेंस आएगा, क्योंकि दोनों में 273 ऐड करोगे। अब डेल्टा H कैलकुलेट करना, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, NCP इनटू डेल्टा T, तो n की वैल्यू 0.4, Cp की वैल्यू 2.5 Cp और Cv सही है क्या, इनटू डेल्टा T 175, ये हो गया डेल्टा H, आंसर सॉल्व कर लेंगे। और डेल्टा U हो जाएगा NCV इनटू डेल्टा T, डेल्टा T दैट इज द 0.4 इनटू Cv की वैल्यू 5, Cp की वैल्यू 5 तो इसके हो जाएगा 3r/2 इनटू 175, ये हो जाएगा डेल्टा U, ये दोनों आंसर आ गए। बंद कर दो भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो यार, परेशान। हाँ उसमें गैस का नाम पूरा करें, अगर Cp ना गिवन है तो अगर निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर गिवन है तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर नहीं देता है तो कैलकुलेट करें। तो ये दो क्वेश्चन डिफरेंट, किसको समझ में नहीं आए, लास्ट बेंच आगे सबको समझ में, दोनों क्वेश्चन आए। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ से। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अब वर्क करके कैलकुलेशन इन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करके करेंगे, कॉपी कर लो जल्दी। सीवी कौन सा सीवी, ये वाला ना, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम सीवी का फॉर्मूला FTR/2 होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोएटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल 0। हाँ तो क्या होता है, नहीं उसमें तुम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को बोल रहे हो ना, हाँ तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तब तक हम नहीं मानेंगे जब तक कोई बोलेगा नहीं कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनएक्टिव ही रहेगा। क्लियर है,
वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको तभी लेना है जब वो बोलेगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होगा। ये क्वेश्चन नीट और जेईई में ही आएगा, सीटी में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंट्रोडक्शन भी नहीं। आगे बढ़े। सिरानी और भी मतलब क्या नाम है इसका, आगे बढ़े। ओ लंबू आगे आ जाए तो। हाँ यस, चलिए एक डालेंगे प्लॉट। सेकेंड पार्ट फर्स्ट प्लॉट थर्मोडायनामिक्स। आ जाओ जल्दी, आ जाओ तुम। तुम्हारे पीछे खड़े हो जाओ तुम दोनों, खड़े हो। हाँ बताइए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक क्या होता है? ये तो बोल नहीं सकते, पढ़ा नहीं, क्योंकि फिजिक्स में जो पढ़ा है वो केमिस्ट्री में भी है सेम। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक क्या होता है? परीक्षित सोनवाने खड़े हो जाओ। नहीं पता? बैठ जाओ। हाँ ये लड़का बहुत देर से फिजिक्स पढ़ रहा है, तुम खड़े हो जाओ। इसका नाम क्या है? चिराग। चिराग बताइए फ्लॉट क्या होता है? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक फ्लॉट। बहुत आसान है यार, डिफिकल्ट थोड़ी है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक की स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा, तुम मैथमेटिकल फॉर्मूले बता दो। ये मत बोलो सब फिजिक्स में अलग पढ़ा है, अलग तो नहीं है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा पढ़ा है क्या? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, ये पढ़ा है। डेल्टा अच्छा, फिजिक्स में डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू पढ़ा है। ओके, केमिस्ट्री में नहीं होता फिर ड्रॉप तो दोनों का सेम होना चाहिए। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। बैठ जाओ, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी को एक बार हम ले लेंगे थोड़ा सा फिजिक्स में अपने। अबे 11th का पार्ट है थर्मोडायनामिक्स। अबे ये तो लॉ है, लॉ। अच्छा ये देखिए फ्लॉट होता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही फ्लॉट में कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फ्लॉट। हाँ ये देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फ्लॉट ही होगा। हाँ ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में आपने ये भी पढ़ा क्या? ठीक है, वहां पर होगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक, इसका लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट राइट डाउन, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड neither be destroyed, it can transfer only one form to another form. It can transfer, you have converted one form to another form, one form to another
change the para mathematically according to Freud, शॉर्टकट में FLOT लिखेंगे, मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू फ्रॉड total energy of universe is conserved. Total energy of universe is conserved. Total energy of universe is conserved. ठीक है? According to mathematical, that is the delta Q is equal to Q plus W. और dQ is equal to dQ plus W. Condition for Freud. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की कंडीशन होती है, क्या होती है कि ये हमेशा क्लोज कंटेनर में ही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की कंडीशन की हमेशा क्लोज कंटेनर में ही होगा। क्लियर एप्लीकेशंस। पहली कंडीशन ये है कि हमेशा ये क्लोज कंटेनर में होगा। बात ना करो, इसमें लिखेंगे फ्लॉट अकर इन क्लोज कंटेनर। Closed container. Float occur in closed container. Second point, system should not be rest. System should not be rest. और थर्ड पार्ट होता है आपका इन absence of field. In absence of field. Pangamunde. In absence of field. बस ये तीन कंडीशन होती है थर्मोडायनामिक की। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो डेल्टा यू और डेल्टा क्यू मतलब डब्ल्यू और हीट दोनों जीरो हो जाता है। वो तो आपको पता है कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वहां पर वैल्यूम कांस्टेंट होता है। तो W is equal to P into dV, वैल्यूम कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ V जीरो, तो W जीरो है ना। ये कंडीशन सब आगे वाले करके देख लेंगे। तो ये हो गया फ्लॉट। एक लिखेंगे न्यूमेरिकल। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई रिलेशन नहीं। फील्ड होती है ना, तो फील्ड का कोई रिलेशन नहीं होगा फ्लॉट अप्लाई करने में। मतलब एब्सेंस होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई होगी तो फ्लॉट नहीं लगेगा, ये मतलब। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ही फ्लॉट लगता है। एक न्यूमेरिकल लिखेंगे शानदार। इंसान की आत्मा भी फ्लॉट है। इट कैन ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। श्रावणी है, ये मर जाएगी लेकिन इसकी आत्मा नहीं मरेगी। फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने, ये सिर्फ ट्रांसफर होती है, शरीर ही तो नाश होता है, नश्वर है शरीर। आत्मा का कभी कुछ नहीं होता। तो आत्मा इज लाइक फॉलो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये जब शरीर बुढ़ा हो जाएगा तो इस शरीर से निकल के किसी दूसरे जीव में चली जाएगी, दूसरा शरीर मिल जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान ले लो फर्स्ट प्लॉट से, समझ रहे हो। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन सभी से हो जाना चाहिए, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। फ्लॉट का क्वेश्चन है। अ सिस्टम ऑब्जर्व 100 कैलोरी ऑफ हीट। अ सिस्टम ऑब्जर्व 100 कैलोरी ऑफ हीट। अ सिस्टम ऑब्जर्व 100 कैलोरी ऑफ हीट and does 209
and does 209 joule work. Calculate delta U. Calculate delta U. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। W गिवन है, Q गिवन है, आपको साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है और डेल्टा U पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि डज वर्क 209 जूल और हीट Q 100 कैलोरी, दोनों अलग अलग डिफरेंट यूनिट है। सबसे पहले इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि Q और W की साइन कन्वेंशन क्या होंगे, तब हम अप्लाई कर सकते हैं प्लॉट। क्लियर है क्या सर? आप मिल गए सर एंगल। चलो बार उधर होता है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं सबसे पहले 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये रिलेशन अप्लाई करेंगे, दोनों को जूल में दोनों को कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। दूसरा क्यू आपका गिवन है कितना 100 कैलोरी, इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 इंटू 4.18 जूल, तो क्यू आपका हो जाएगा कितना 418 जूल। W does the work given है, तो does the work that is the negative 209, डच के लिए नेगेटिव साइन कन्वेंशन 209 जूल। अप्लाई कर दो फ्रॉम प्लॉट, तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तो डेल्टा U कैलकुलेट करना है, डेल्टा U अप्लाई कर कैलकुलेट करना है, तो Q कितना है 418 माइनस 209, दैट इज द डेल्टा U कितना गया 209 जूल। नहीं कर पाए ना? नेक्स्ट 4.2, हाँ कर सकते हो, यस 4.2 भी कर सकते हो, चलेगा। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4.2 जूल, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी मैच कर जाएगा, नियर अबाउट चलेगा। ऑप्शन में अगर बहुत माइनर मिस्टेक, मतलब सॉरी माइनर डिफरेंस है 210, 211, 212 और 209, तो फिर आपको एग्जैक्ट रखना पड़ेगा। ठीक डिफरेंस है 211 है, 311 है, 351 है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? श्रावणी सॉरी गौरी, थर्मोकेमिस्ट्री आ गई। कौन कैलोरीमीटर है? कौन कैलोरीमीटर? अब ये वर्क डन हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए सर न्यूमेरिकल करेंगे, पहले हम कर लेते हैं वर्क डन के हेडिंग डालेंगे। फॉर डिफरेंट प्रोसेस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्मोडायनामिक का ग्रेटर देन 25% पार्ट आप कवर करेंगे। 50% होता है, 50% में ये पार्ट जो आप कैलकुलेशन करवाने जा रहे हो डेरिवेशन से सारे फॉर्मूले हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इनका सभी का कैलकुलेशन आप W होगा, डेल्टा U होगा, डेल्टा H होगा और Q होगा। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड आल्सो न्यूमेरिकल एंड आल्सो डेरिवेशन। क्लियर है? और इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री, तो लास्ट पार्ट है थर्मोडायनामिक्स, इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री आ जाएगी। तो हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ
calculation of delta U, Q, W and delta H for different process. different process. डेल्टा U, डेल्टा Q, W सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में डेल्टा H, डेल्टा U और Q भी कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा U, Q, W और डेल्टा H फॉर डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, शुरू करें कहानी। तो सुनिए, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। यशराज बहुत ताली बजा रहे हैं। अगर ऊपर वाले ने ऐसा बना दिया तो क्या होगा रे बाबा? कहाँ ताली बजा रहे? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सर आज बुधवार EMT दे अल्लाह के नाम पे ऐसे बोलो। चलिए, इसमें 2 केस हैं। मैं सोच रहा हूँ दूसरा केस ना करूँ, क्योंकि दूसरा केस सीटी बोर्ड में है नहीं, आपको समझ में आना है नहीं। दूसरा केस बहुत लेंदी है, तो हम पहला केस करते हैं। पहला केस आपने फिजिक्स में भी किया है, आइडियल गैस का। दूसरा केस है रियल गैस का, जो आपकी दिमाग की बत्ती खोल देगी। आप जिस तरह से पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा, बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। रियल गैस का है ना, एडवांस के लिए है, नीट में भी रियल गैस का नहीं है। डेल्टा U, डेल्टा H, Q और W आइडियल गैस की ही कैलकुलेशंस है। क्वेश्चंस मैं सारे कवर कर लूंगा, हम कर लेते हैं, फिर आपकी भावनाओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप अच्छा समझ रहे होंगे तो केस नंबर 2 करेंगे, नहीं तो केस नंबर 2 के लिए 5-6 लेक्चर लगेंगे केस नंबर 2 पहुंचने। तो केस नंबर फर्स्ट हम करते हैं, पहला केस। पहले केस के लिए हम डेल्टा U, Q, W और डेल्टा H फॉर डिफरेंट प्रोसेस, मतलब आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, 4 ही प्रोसेस हो गए। ये चारों प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो केस फर्स्ट, वी कैन एज्यूम चेंज ऑफ स्टेट। केस फर्स्ट में चेंज ऑफ स्टेट, क्या क्या आपके हाथ में चेंज कर सकते हो? तो चेंज ऑफ स्टेट, आप प्रेशर को चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो और टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। दैट इज द ये वेरिएबल पैरामीटर होंगे, है ना। जब पर्टिकुलर प्रोसेस आएगा उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा वो लिखा होगा। अगर आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक हीट एक्सचेंज कांस्टेंट। इन जनरल अभी हम किसी भी प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों प्रोसेस वेरिएबल होंगे। जब डिपेंड है, जब पर्टिकुलर कोई प्रोसेस आएगा तो पर्टिकुलर प्रोसेस में कुछ पैरामीटर कांस्टेंट होंगे। इसको समझ में नहीं आ रहा ना यार, तुम ऐसे कर रहे हो तो मुझे दिखता नहीं है क्या? सुमित गोरे के डायगोनल, तुम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बहुत मेंटेन करते हो। एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत पढ़े मुझे लगा, सबके डायगोनल रिलेशनशिप। तिरछी नजर वाले बहुत देखते हैं, सब तिरछी नजर डायरेक्ट। हाँ, इसका एक रीजन भी है, हम पीछे डायरेक्ट देख नहीं सकते, तिरछा में ऐसा बैठा देख लिया एक नजर, आज नजर वैसे घुमा लिया, पता नहीं चला, है ना। सुमित गोरे आज नहीं देख रहा पीछे, कम से कम अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। तो पीवीटी आपका चेंज रहेगा फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। ए केस आइडियल गैस, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी। सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम होगा आइडियल, सिस्टम होगा आइडियल गैस, टाइप होगा क्लोज कंटेनर, सिस्टम होगा आइडियल गैस, ये होगा आइडियल गैस इक्वेशन।
कंटेनर होगा, सिंस गैस है तो कंटेनर होगा क्लोज कंटेनर, यहां पर मोल्स रहेंगे कांस्टेंट क्लोज कंटेनर में। कोई दिक्कत? आइडियल गैस में सिस्टम आइडियल गैस, कंटेनर रहेगा क्लोज, कंटेनर रहेगा क्लोज, कंटेनर क्लोज रहेगा तो मोल कांस्टेंट रहेगा। चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। स्टेट फंक्शन दैट इज द डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी इंटू डेल्टा टी। याद रखना अभी किसी भी प्रोसेस की बात नहीं कर रही, जनरल फॉर्म है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीवी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीवी इंटू डेल्टा टी। अब सुमित गोरे के आगे कौन लगा? आप खड़े रहिए, आपका ही नाम क्या? नाम है आपका? पीयूष। पीयूष वर्पे। आप बताइए, पीयूष वर्पे साई वर्पे का भाई है? सगा चूल्हा। ओके ठीक है। पीयूष वर्पे साई वर्पे से सीखो, कुछ पढ़ो फिर। सुनिए, डेल्टा यू और डेल्टा एच किस टाइप के फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? अभी हमें जरूर पढ़ने वाली इसलिए पूछ रहा हूं। डेल्टा यू और डेल्टा एच स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। यस राज, खड़े हो जाओ। डेल्टा यू और डेल्टा एच किस टाइप का फंक्शन है? स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। वेरी गुड। ये इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करते। बैठ जाओ। बहुत आ रहा है स्टेट फंक्शन। ये कैसे फंक्शन है? बैठ जाओ आप भी लास्ट। स्टेट फंक्शन, ये दोनों स्टेट फंक्शन है। और अगर स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करेगी। अगर डेल्टा यू कैलकुलेट करना है तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और अगर डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल ही होगा। अगर आपको कभी जरूरत पड़े फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि स्टेट फंक्शन है ना, पाथ फंक्शन होता तो फिर एक ट्रैक पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है गामा इंटू डेल्टा यू। डेल्टा, ये सारे फॉर्मूले हैं। गामा क्या है? गामा इज द पॉइसन रेशियो जिसकी वैल्यू हो रही है Cp अपॉन Cv। गामा इज इक्वल टू पॉइसन रेशियो। ये फॉर्मूला डेल्टा एच और डेल्टा में डायरेक्टली रिलेशन। मोनोटॉमिक डायटॉमिक ट्राइटॉमिक गैसेस तो गिवन होंगी, उसके लिए में गामा की वैल्यू गिवन होगी। अगर डेल्टा एच कैलकुलेट किया है गैस मोनोटॉमिक डायटॉमिक तो डेल्टा डायरेक्टली आएगा, डिवाइड कर देंगे। देन वी नो दैट Cv इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना। Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका गामा है, वही पॉइसन रेशियो। Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। Cp इज इक्वल टू गामा माइनस Cv, तो Cp इज इक्वल टू गामा माइनस Cv, गामा माइनस Cv। तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा? तो डेल्टा U देखिए, डेल्टा U इज इक्वल टू होता है NCV इंटू डेल्टा T। बातें ना करो, Cv की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू N, Cv की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T। एक फॉर्मूला ये बने। जितने ब्रैकेट में बंद करें सब फॉर्मूले याद रखना, कल यूज करेंगे हम जब आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस के 4 पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। ये बेसिक है। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ गामा बन गया ये। Cv खत्म, अब Cv की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेल्टा एच का फॉर्मूला, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP इंटू डेल्टा T होता है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू N गामा माइनस Cv इंटू डेल्टा T। यहां से आपका क्या खत्म हो गया? Cp खत्म हो गया। अब Cv की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 पुट कर दो, फाइनल क्या आएगा? जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व नहीं। अब यहाँ पर Cv की वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं, R अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर? आगे
W इज इक्वल टू माइनस V1 V2 P इंटू dV, ये हो जाएगा माइनस P इंटू V2 माइनस V1, दैट इज द W इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, और डेल्टा U इज इक्वल टू कंप्लीट प्लॉट। बतिया नहीं, हो गया। तो आपको फॉर्मूला कौन कौन से याद रखने हैं? 1 2 3, जो कि याद नहीं रखते हो पीछे वाले। हाँ मगर बोल क्या क्वेश्चन है तेरा? 4 5 6 7 8 और 9, ये तो प्लॉट है। बोलो कहां पर? इसमें क्या दिक्कत है? Cp इज इक्वल टू गामा माइनस Cv। इसमें क्या पूछ रहे, कहां से आया ये? गामा माइनस Cv। हाँ हाँ, तो प्रूफ करते हैं। हमें यहाँ पर हमने R को हटा दिया है, इसीलिए देखिए Cv इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट क्या Cp। आपका मेयर फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। उस हिसाब से आप सोच रहे हो कि Cp तो आपका हो जाना चाहिए R प्लस Cv, और ये गामा कहां से आ गया? तो आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। फॉर्मूला यही होता है, इन टर्म्स ऑफ गामा है, वो R नहीं है। अभी देखिए कितना लिख लो, फिर बताता हूँ। Cp is equal to gamma minus Cv. This is the gamma. ये Poisson ratio. Poisson ratio it means Cp upon Cv का रेशियो। क्लियर? अभी मैं दिखाता हूँ, प्रूव कर देता हूँ, तो 2 मिनट लगेगा। देखो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फालतू में उलझ रहे। बट फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि ये कैसे आया, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R, Cv की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 रख दो, फिर देखो क्या आ रहा है, करके देखो। दिखाओ, देखो दिखाता हूं। हम जानते हैं कि प्रूफ, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख लेना, चाहो तो नहीं। इसे प्रूव कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। डेल्टा U इज इक्वल टू होता है NCP इंटू डेल्टा T। करो केवल पार्थवाद, मिस्टर कार्तिक चौहान, पीछे से ही कर सकते हैं। गलत है। अरे मैं पीछे से नहीं, कोई करेगा, आगे से कैसे कर सकता है? आगे से कर सकते हैं। आगे से गलत सोचते हो डेल्टा H इज इक्वल टू होता है NCV इंटू डेल्टा T। NCV इंटू डेल्टा T, ये दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। हमें प्रूव करना है, तो मैं प्रूव कर रहा हूँ। कैसे करेंगे यार? NCV इंटू डेल्टा T। How was the first time? गलत लिख दिया, डेल्टा ये तुम लोग बताते भी नहीं। ये होगा NCP टू डेल्टा T, NCV टू डेल्टा T, ठीक है।
डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, गामा इंटू डेल्टा यू। ओके, सर अबे हाँ वही तो, ये है आपका क्या सीपी और ये है क्या, देखो अभी एक सेकंड में प्रूव किया, ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एनसीपी इंटू डेल्टा टी, चुप रहो, मेरे दिमाग से निकल दिया है, याद ही करने दो जरा। एनसीपी इंटू डेल्टा टी अपने को चाहिए क्या, गामा इंटू डेल्टा यू, कहां से आएंगे बाबा। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, मेयर फॉर्मूला अप्लाई करके गामा इंटू सीवी निकालना। सोचिए जरा हम क्या करेंगे। एनसीपी, थिंक अबाउट योरसेल्फ, सोचो जरा। ए इसरी ब्रदर्स सिस्टर्स, एनसीपी टुगेदर, कैसे करें। क्या बोलते सौर्य, मुझे फटक फटक मत देऊंगा। हाँ सौर्य सिंगारे, देखो उसका मैं, देखिए सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा होता है क्या। इन दोनों लड़की का दिमाग खराब हो गया है, पैसे वाली बात की लड़कियां हैं, पढ़ती नहीं, आगे बैठ गए आपस में बकवास करती, समझ रही हो। इसरी जोशी देखो तो पढ़ती नहीं है। दिस इज द पॉइंट, ये रिलेशन होता है, वी नो दैट। नाक में क्या चला गया भाई, तुम्हारी नाक में कुछ गया क्या। उंगली चली गई। सीबी होता है ये। अब ये फॉर्मूले यहाँ पर पुट कर देंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एन इंटू गामा इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी, एन सीवी इंटू डेल्टा टी इंटू गामा, और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा यू। इसे कैसे कार्तिक आप समझने के लिए, इसी के साथ कंप्लीट हो, बाकी प्रोसेस द कैलकुलेशन आप कल सीखेंगे, प्रोसेस द कैलकुलेशन कल सीखेंगे।